प्रीवियस 3 ट्रेनिंग क्लास में मैंने कवर किया जो गूगल का हायरार्की है, रिसोर्स मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और सेकेंड वीक में मैंने कवर किया गूगल का नेटवर्किंग एंड डीएनएस। एंड इस वीक में मैंने कंप्यूटिंग रिसोर्स में कैसे कंप्यूट रिसोर्स एंड डिप्लॉयमेंट वगैरह में प्लान किया पढ़ाना है। अच्छा बढ़िया बढ़िया। प्रोजेक्ट वगैरह भी बनवा रहे हो या बस वही? हाँ, प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन में कुछ 1 आवर में टाइम नहीं मिलता है, थ्योरी के साथ हैंड्स ऑन। सो हैंड्स ऑन के लिए मैंने लास्ट वीक में मैंने उनको बताया कि जिसको अगर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ करना है तो हम लोग का लास्ट वीक सेशन में या लास्ट 2-3 वीक सेशन में हम रखेंगे प्रोजेक्ट वाइज। उसको कैसे प्रोजेक्ट वाइज इम्प्लीमेंट करेंगे, एज ए डेवऑप्स, एज ए इंफ्रा, एज ए डाटा पाइपलाइन कैसे क्लाउड में करते हैं, वो सब लास्ट में करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, लाइक सम सिंपल क्वेश्चन आंसर जो ऑलरेडी जीसीपी में अवेलेबल है, और कुछ मेरा एक्सपर्टीज से मैं उनको प्रोवाइड करूँगा कि ये पॉसिबिलिटी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्रिपेयर करो, मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस यू कैन क्लियर द एग्जाम। अच्छा बढ़िया बढ़िया। मेरा भी आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है मेरे। क्या पढ़ाना है भाई? वही है, मैं अभी शेयर कर दूंगा, उसमें यही है, मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन। आज के सिलेबस का हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये कवर करना है आज। स्टार्ट में मैं जस्ट शेयर करता हूँ ये वाला, ये जो एग्ज़ाम गाइड के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो मेरा जो मोस्ट प्रोबेबली मैंने कंप्लीट किया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 3 स्टार्ट करना है। अच्छा ठीक है। इसमें कंप्यूट इंजन के बारे में बताना है उनको, और कंसोल पे कैसे क्लाउड एसडीके के थ्रू कैसे करना है, कंसोल के थ्रू कैसे करना है, जो भी है, मतलब एग्ज़ाम गाइड के थ्रू एक बार आप हमारा लर्नर को समझा देंगे तो इट वुड बी बेटर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली ना मैं अपनी यूट्यूब के लिए भी वीडियो भी बस शूट ही कर रहा था, तो मेरा वीएम बना ही होगा। हाँ, अच्छा होगा, बेटर। सो हाय गाइस, अगर हिंदी में सब कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? ओके, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ। सो हाय, मेरा नाम प्रेरित है। अगर मुझे नहीं जानते तो I have 2 years of experience in Google Cloud, Azure में भी experience है, और I have 24 certifications. Currently I'm working as a team lead at Quiz Labs, and आज मैंने बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। सर ने मुझे, विश्वनाथ सर ने मुझे ऐसे ही दे दिया बोलने को। ठीक है, सो आज हम कंप्यूट इंजन पे देखेंगे क्या होता है कंप्यूट इंजन। सो बाय द टर्म कंप्यूट, इसका मतलब है कि आपको कंप्यूट पावर प्रोवाइड कर रहा है, सिमिलर टू योर लैपटॉप। जैसे आपका लैपटॉप है वैसे ही गूगल क्लाउड में एक सर्विस है जिसमें हम कंप्यूट इंजन बोलते हैं। अगेन इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, और अंडर द हुड सारी सर्विसेज कंप्यूट यूज करती हैं। ये सिर्फ एक एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको इस पे कोई अपाचे सर्वर डालना है और उस पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, यू कैन डू दैट। एनीथिंग इज पॉसिबल विद कंप्यूट इंजन। इवन आपकी जो GKE आपने सुना हो, गूगल कुबरनेटिस इंजन, तो वो अंडर द हुड VM इंस्टेंसेस ही यूज करता है। अगर आप उसको क्रिएट करोगे तो अंडर द हुड यही चीज़ें बन के आएंगी, सिमिलर टू अदर चीज़ें, क्योंकि अंडर द मतलब कोई भी सर्विस के नीचे कंप्यूट यूज होता है। नाउ ऐसा कुछ दिखता है गूगल क्लाउड का कंसोल, और हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये चीज़ बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कस्टमाइज VM इंस्टेंस बनाना है तो ये चीज़ें कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक टेम्पलेट रेडी है, नाउ टेम्पलेट क्या होती है, स्क्रीन स्टक हुई, ओके। सो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट कुछ नहीं होता, जैसे हम PPTs बनाते हैं, राइट? सो PPTs में ऑलरेडी एक टेम्पलेट डिफाइंड होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं। उस टेम्पलेट में बस क्लिक करा, नाम फिल करा, रीजन जोन डाला, और यू आर गुड टू गो। सो बेसिकली वो होता है जब आप फ्लीट ऑफ VMs बनाते हो। अगर आपको मोर देन 1000 VMs बनाने हैं, मोर देन 100 VMs बनाने हैं, सो आप एक ही VM को बार बार नहीं बना सकते, राइट? तो बार बार करोगे तो टॉयल में कन्वर्ट होता है, सो आपको फिर ऑटोमेट करना पड़ेगा उसे।
तो उसके लिए टेम्पलेट्स बनाए गए थे। एज ऑफ नाउ हम टेम्पलेट्स की बात नहीं करेंगे, जस्ट ओवरव्यू ले लो कि टेम्पलेट ऐसे होता है, उससे वीएम ऐसे बनता है। नेक्स्ट आता है मशीन इमेज से। हम क्या करते हैं, अगर आप किसी को वीएम्स का बैकअप लेना हो ना, तो हम उसका पहले स्नैपशॉट लेते हैं। स्नैपशॉट क्या होता है उस पर बात करेंगे, इमेज का क्या होता है उस पर बात करेंगे। सो उससे भी हम वीएम बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है मार्केट प्लेस। सो क्या है, कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं, और कुछ कुछ कंपनीज हैं, और उन्होंने गूगल क्लाउड की एक मार्केट है जिसे मार्केट प्लेस बोलते हैं। मतलब जैसे रात को फिश मार्केट लगती है या वेजिटेबल मार्केट होता है, सिमिलरली क्लाउड में मार्केट प्लेस है। वहाँ पे कुछ कंपनीज ने अपने सोल्यूशन बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी है, उसने अपना एटलस बनाया है डेटाबेस, और मतलब काफ़ी अलग, जैसे रेडिस है, ठीक है, तो उसका कैशिंग सर्विस है, तो उसने अपना सोल्यूशन बनाया है और मार्केट प्लेस पे रख दिया है कि आप इतने पैसे में इतना आप यूज़ कर सकते हो, और बस आपको पैसे देने हैं और 3-4 प्लेस करने हैं, लॉन्च करना है, एंड गुड टू गो। अभी हम बात करेंगे कि हम कस्टमाइज से कैसे बना सकते हैं। नाम आपको क्या रखना है, नाम कुछ भी रखो, लेकिन प्रेफर्ड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है एज ऑफ नाउ। मतलब आप जिस चीज़ से वर्क कर रहे हो, वैसे तो इसका होता है कि HVC.global कुछ करके होता है कि जैसे हम प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो यू कांट नेम अ रिसोर्स एनीथिंग। आप उसको इंस्टेंस 1 या इंस्टेंस प्रेरित करके नहीं लिख सकते हो। आपको फॉर बेटर मैनेजमेंट होगी कि आपको मैनेज करने में अच्छा हो। सो वही रीज़न होता है कि उसकी कोई नेमिंग कन्वेंशन होती है। एज ऑफ नाउ नेमिंग कन्वेंशन की चिंता नहीं लेते हैं, इसका बस नाम टाइप करते हैं, इंस्टेंस प्रेरित। ओके, लेबल्स क्या होते हैं? अगेन लेबल्स की वैल्यू पेयर होते हैं। की वैल्यू पेयर क्या होता है? अगेन यार, अगर तुम्हें एग्जांपल दूं मैं, तो हम ठीक है, हम किसी स्वीट्स की दुकान पे जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे लिखा होता है लड्डू 200 रुपये किलो, ठीक है। लड्डू की है, वैल्यू उसकी 200 रुपये है। या तुम ऐसे कर लो कि प्राइस उसका की है और वैल्यू उसकी 200 रुपये है, ठीक है। सो मतलब सेग्रीगेशन इसमें ही काम आता है, लेबल्स। ओके, सो या आपको किसी चीज़ के साथ अटैच करना है, फार्मल रूल के साथ अटैच करना है। सो बस आपको एक दिमाग में रहता है, अच्छा मैंने अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए वीएम्स बनाने हैं तो उसका की वैल्यू होगा एनवायरनमेंट डेप्थ। अगर आपको प्रोडक्शन के लिए बनाना है तो एनवायरनमेंट प्रॉड होगा। डिपेंड्स टोटली ऑन यू। मतलब ये सेग्रीगेशन का ही इसका मेजरली काम है। रीजन में क्या है यार, गूगल क्लाउड में ना पूरे ग्लोब को रीजन्स में बांटा हुआ है। सो टोटली अप टू देम है। अगर आपको रीजन्स के बारे में जानना है, बस आप एक सर्च करो गूगल क्लाउड रीजन्स, तो ग्लोब में आ जाएगा। फिर वो दिखाएंगे कि हमने इतने इतने रीजन्स हैं। एज ऑफ नाउ इनके अमेरिकाज में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट, वन, जैसे पूरी कंट्री बांटी हुई रीजन्स में। कैसे बांटी हुई है? उनकी खुद की थिंकिंग थी, कहाँ कहाँ डेटा सेंटर प्लेस हो सकते थे, कहाँ कहाँ GFPs हो सकते थे, कहाँ कहाँ एज सर्वर्स प्लेस हो सकते थे, उसके हिसाब से रीजन्स बांटे हैं। अभी हमने, अगर हम इंडिया में देखें तो आई डोंट थिंक, या एशिया साउथ 1 है, और अभी पहले मुंबई था सिर्फ इंडिया में, अब दिल्ली में भी खुल गया, अराउंड हो गया 1 साल के अराउंड। सो एशिया साउथ 1 करते हैं। अभी मैं पानीपत में हूँ, सो पास वाला देखते हैं, एशिया साउथ 2। जोन क्या होता है? एटलीस्ट, ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, और ये सर्टिफिकेशन क्वेश्चन भी है। जोन ना एटलीस्ट गूगल क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन से जाएं तो एटलीस्ट 3 जोन्स होने चाहिए। अगेन आप AWS से आ रहे हो, वहाँ पे जोन्स का मतलब अलग होता है, एज़्योर में भी जोन्स का मतलब अलग होता है, गूगल क्लाउड में भी अलग। जोन का सीधे मतलब एक बड़ा सा रीजन है, उसे हम 3 जोन्स में बांट देते हैं। जोन्स क्या होता है यार? वही ना, सेग्रीगेशन के लिए, या उनकी खुद की टर्मिनोलॉजी है। आप बेसिकली सोच लो कि एशिया साउथ 2A एक डेटा सेंटर है, 2B एक डेटा सेंटर है, 2C एक डेटा सेंटर है, और ये पूरा इलाका है उसका, ठीक है। सो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल एक शहर है पानीपत है, उसमें 3 मैकडी हो सकते हैं, राइट? सो रीजन यहाँ पानीपत हो गया, मैकडी मैकडॉनल्ड्स 3-3 जगह हो सकता है, तो उसे आप जोन ट्रीट कर सकते हैं। सो ये बस रीजन्स और जोन्स के बारे में था। और ये कहाँ पे रीजन्स और जोन स्पेसिफिकली हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो मुझे भी नहीं पता, वो गूगल की डॉक्यूमेंटेशन पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट आता है मशीन कॉन्फ़िगरेशन। सो यार, सिमिलरली तुम अपना लैपटॉप बाय करने जाते हो, राइट? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, Pradeep. Yes, ओके, सो loud and clear. ओके, थैंक यू। सो यार, अब तुम लैपटॉप खरीदने जाते हो, राइट? सो वहाँ पे क्या कहते हो कि मुझे आप 1 TB की SSD दे दो NVMe, और इसमें रैम होनी चाहिए, इसमें प्रोसेसर होना चाहिए। सिमिलरली
गूगल क्लाउड ने अपनी मशीन कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझसे पूछा था किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में कि 1 vCPU कितने CPUs के बराबर होता है, क्योंकि जब हम क्लाउड में आते हैं ना, vCPUs अलग होता है, CPUs अलग होते हैं। सो vCPU 2 vCPUs इज इक्वल टू 1 CPU इन नॉर्मल वर्ल्ड। सो V का मतलब हो गया वर्चुअल CPUs और CPUs का मतलब हो गया जो रियल लाइफ में हम CPUs यूज करते हैं। सो जनरली 2 vCPUs combined together and form 1 CPU। अब मशीन कॉन्फ़िगरेशन में 4 कैटेगरी आती है। फर्स्ट होती है जनरल पर्पस, सो जो कि मेजरली लोग यूज़ करते हैं अपने वर्कलोड्स के लिए। सेकंड होती, मतलब अब मैं बताता हूँ, एक मशीन में ना 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कंप्यूट, दूसरा होता है डेटा, ठीक है, मतलब वो कितनी रैम कह लो। सो प्रोसेसर एंड रैम। जनरल में क्या होता है, तुम्हारी जो स्टोरेज होती है और जो तुम्हारी कंप्यूट पावर होती है वो बैलेंस्ड आउट होती है, ना उसमें कोई ज़्यादा होती है ना कम। दूसरी आती है कंप्यूट ऑप्टिमाइज। इसमें क्या होता है, तुम्हारे प्रोसेसर ज़्यादा मिलेगा। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ क्या है इसका मतलब। सो अगर हम जनरल पर्पस की एक मशीन पिकअप करें, दैट इज E2, तो यहाँ पे क्या है, 2 vCPUs और 4 GB मेमोरी। अगेन हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज में जाए, यहाँ पे आ गए 4 vCPUs एंड 16 GB मेमोरी। ऐसे सिमिलरली इसमें बढ़ते जाएंगे कोर्स, जितने vCPUs हैं बढ़ते जाएंगे, और मेमोरी मतलब उस रेट से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से आपके प्रोसेसर बढ़ते हैं। ये जनरली यूज होता है कंप्यूटर ऑप्टिमाइज अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, अगर आपको कुछ भी अलग, मतलब मैथ थोड़ा जिसमें CPU ज़्यादा लोड है उसमें करते हैं। हम इसको वीडियो एडिटिंग में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में GPUs जनरली काम आते हैं, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है GPUs। ओके, सो इसमें टेस्ला होता है, टेस्ला T4 P4 जितने भी हैं। सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, और जैसे कि गूगल क्लाउड का ना एक फंडा है, whenever you build an architectures you will face 2 issues। फर्स्ट होता है कोटास का, ठीक है। सो कोटास पे भी आएंगे। सो कोटास क्या होते हैं कि ये भी बता देता हूँ, बाद में थोड़ा स्ट्रेच आउट हो जाएगा। कोटास होते हैं कि गूगल क्लाउड में ना हर प्रोजेक्ट आईडी पे, जैसे ये प्रोजेक्ट आईडी है टेक, ठीक है, ऐसे जब भी आप बनाओगे तो आपकी फर्स्ट कुछ ऐसे बनेगी, कुछ और बनेगी, राइट। सो हर प्रोजेक्ट पे एक हार्ड लिमिट होती है कि ओके, इससे ऊपर आप CPUs नहीं कंज्यूम कर सकते। अगर इफ़ यू हैव टू कंज्यूम CPUs देन यू हैव टू रेज कोटा। उसके लिए आपको सपोर्ट टीम को मैसेज करना पड़ेगा, आपका बिलिंग अकाउंट अच्छा होना चाहिए, या आपके गूगल में इंटरनल लिंक्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो आपका ये सब कोटाज इंक्रीज कर देते हैं एज ऑफ नाउ। और दूसरी चीज़ आती है अवेलेबिलिटी। कोटास है और गूगल क्लाउड के पास खुद के पास GPUs नहीं है, सो वो आपको रेंट दे नहीं सकते रेंट पे, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि NVIDIA T4 के है ही नहीं जोन, सो आपको जोन कुछ और पिकअप करने पड़ेगा। इंडिया में है ही नहीं, GPUs होंगे नहीं, राइट। सो आपको इसके लिए US सेंट्रल वन पिकअप करना पड़ेगा, US का कोई भी जोन पिकअप करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट कैटेगरी आती है मेमोरी ऑप्टिमाइज। सो अब तुम ना एक डिफरेंस देखो कि कंप्यूटर ऑप्टिमाइज सीरीज से स्टार्ट हो रहे थे। सो कभी भी अगर इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे कि सीरीज क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कंप्यूटर ऑप्टिमाइज की हमेशा C से स्टार्ट होगी, मेमोरी ऑप्टिमाइज की हमेशा M से स्टार्ट होगी। अगेन इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये चेंज होती रहती है, बस ये याद रखो कि M से स्टार्ट हो रही है तो अच्छा हमारा थोड़ा मेमोरी एक्सटेंसिव काम होगा, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस होगा। अब हम इस पर SQL रन कर सकते हैं, हम इस पर क्वेरी भी रन कर सकते हैं इंस्टेंसेस पे, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, उसके लिए हमारे पास अलग से टूल्स हैं। GPUs का कोई वो नहीं रहता है, अलग अलग नाम रहते हैं, हमेशा NVIDIA से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब आते हैं जनरल पर्पस पे, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। सीरीज क्या होती है, राइट। सो यार सीरीज का मतलब है, अगेन गूगल क्लाउड में ना जैसे हम जाते हैं, ठीक है, दुकान पे गए, क्या होता है 10th जनरेशन, 8th जनरेशन, 11th जनरेशन। सिमिलरली इन्होंने जनरेशन में बांटा हुआ, ये फर्स्ट जेन होगी, ये सेकंड जेन होगी, थर्ड जेन होगी। अभी C3 जो है वो पब्लिक प्रीव्यू में है, अभी मतलब अभी जो ठीक भी नहीं यूज़ करनी। अब के लिए हम N1 स्टैंडर्ड 1 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वही यूज़ करनी है। मेरे को N1 स्टैंडर्ड अच्छी लगती है क्योंकि वो चीप है एज कम्पेयर टू अदर्स, और वैसे तो E2 भी चीप है, लेकिन अभी N1 ही पिकअप करते हैं। अब क्या है, N1 में ना हमने सीरीज पिकअप करी, इसमें अलग अलग टाइप के मशीन टाइप्स होंगे। सो N1 स्टैंडर्ड 1, N1 स्टैंडर्ड 2, N1 स्टैंडर्ड 8। इसी में अगर हम हाई मेमोरी जाते हैं तो हाई मैम हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड से हाई मैम चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। तो N1 यहाँ पे ये एस सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। N1 का मतलब होता है जो उसकी सीरीज है। कभी भी तुम कोई प्रोसेसर, जैसे यहाँ पे तुम कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में पिकअप करोगे C2, तो यहाँ पे C2 आया, C2 स्टैंडर्ड 4।
C2 का मतलब होता है सीरीज, स्टैंडर्ड का मतलब होता है तुमने कौन सा वर्कलोड डिप्लॉय करना है। अब जैसे यहाँ पे तो सिर्फ स्टैंडर्ड आ रहा है, ठीक है। जनरल पर्पस में 3-4 कैटेगरी थी, एक थी शेयर्ड थी, एक स्टैंडर्ड थी, एक हाई थी, हाई CPU थी। उसके हिसाब से ये ना बीच वाला पार्ट बदलता जाएगा, ठीक है। और जो इसका एंड वाला है ना 8 बताता है वी CPUs कितने, अगेन CPUs नहीं बताता है, वी CPUs बताता है। 2 वी CPUs इज इक्वल टू 1 CPU। सो अगेन हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे एंड देन स्टैंडर्ड 1 पिकअप करेंगे। इसमें क्या है, 1 वी CPU है और 3.75 GB ऑफ मेमोरी है, दैट्स इनफ। ओके, सो इसके साथ ना तुम प्राइसिंग समरी भी देख सकते हो, क्योंकि अगेन यू कांट बिल्ड एनीथिंग ऑन योर ओन, ठीक है। आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से कॉस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कुछ बोल दिया, आपने कोई भी पिकअप कर दिया। अगेन कॉस्ट, ये एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने क्लास ए क्लास बी ऑपरेशंस को कोई अंडरटेक नहीं करा है। कितना नेटवर्क इनग्रेस ईग्रेस होगा, वी डोंट नो एनीथिंग। सो जनरली हम एक ओवरव्यू अमाउंट देते हैं। अभी हम वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी कोई है नहीं, ठीक है। अभी कोई यूजर्स केस है ही नहीं हमारे पास बेसिकली। डिस्प्ले सर्विस ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अगेन सर्टिफिकेशन से इसका कोई लेना देना। सो कॉन्फिडेंशियल VM क्या होता है, अगर हम इसको इनेबल कर दें, सो मेजरली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट कॉन्फिडेंशियल VMs, बट सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका लेना देना नहीं, लेकिन इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू क्रिएट कॉन्फिडेंशियल VMs। और इसके बाद हम कंटेनर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इस पर क्या करना है, बस आपको कंटेनर इमेज का पाथ देना है और वॉल्यूम अगर माउंट करनी है तो कर लो, अगर डेटा प्रोसेस करवाना है तो कर सकते हो, नो इश्यूज। अब बूट डिस्क होती है यार। अब बूट डिस्क की डेफिनेशन एक ना गूगल क्लाउड का इतना बहुत ब्रिलियंटली इनका जो पूरा UI बिल्डअप है वो है। अब जैसे तुम क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे, आपको नहीं भी आता होगा ना, इट विल थ्रो एन डेफिनेशन। ईच इंस्टेंस रिक्वायर्स ए डिस्क टू बूट फ्रॉम, सिलेक्ट एन इमेज और स्नैपशॉट। तो यार अब जब भी तुम एक लैपटॉप बूट करते हो, कुछ ना कुछ उस पर रन हो रहा होता है। अभी विंडोज रन हो रहा है, मे बी उबंटू रन हो रहा है, मे बी आपको कुछ और रन करवाना है, CentOS करवाना है या काली लिनक्स करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट OS डेबियन है। मैं हमेशा उबंटू प्रेफर करता हूँ, सो उबंटू पिकअप करेंगे। वर्जन्स थोड़ी सी स्लो आते हैं क्लाउड में, लेट आते हैं। अभी मैं पिकअप करूँगा 20.0.4 LTS। अगेन यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 86 और 64 पिकअप करोगे या ARM वाला पिकअप करोगे। सो ARM कुछ नहीं था, ARM प्रोसेसर था। इसके बारे में भी थोड़ा डीप टॉपिक है, अभी थोड़ा आई थिंक समझ भी नहीं आएगा। सो इसमें ना 2 टाइप की वर्जन्स होंगे, एक ARM बेस्ड पे होगा और एक 86-64 पे होगा। अभी हम 86-64 पिकअप करेंगे। साइज इसका तुम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, 10 GB इज मोर देन इनफ। नाउ ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, बाय हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट अ VM। फर्स्ट इज पब्लिक इमेजेस, जो कि मतलब OS अवेलेबल है पब्लिक को। सेकेंड इज कस्टम इमेजेस, तुम अपनी खुद की इमेज बना सकते हो, क्योंकि हर कंपनी में अगर आप काम करते हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो पब्लिकली यूज्ड इमेजेस नहीं उठाती हैं, उनकी खुद की इमेज होती है और बस आपको यहाँ पाथ देना है, दैट्स इट। स्नैपशॉट, अगेन मैंने पहले भी बताया था कि स्नैपशॉट क्या होता है, मैं वही बता देता हूँ। तो जैसे हम एक फ़ोटो लेते हैं, राइट, अपनी स्नैपचैट पे गए, फ़ोटो ली, वो फ़ोटो क्या करती है, वो आपको कैप्चर करती है इस मोमेंट पे, उसी टाइम पे आपका मुंह, आपका बैकग्राउंड, आपकी फीलिंग्स, राइट, ओवरव्यू में। सिमिलरली स्नैपशॉट होते हैं, वो आपके जो VM है उसका स्क्रीनशॉट होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर आपको देखना है कि आपका मतलब स्नैपशॉट आप रेगुलराइज भी कर सकते हो, जैसे रात के 12 बजे हम स्नैपशॉट ले रहे हैं अपने VM का डेली, यू कैन डू दैट। बट ऑन एन ओवरव्यू स्नैपशॉट आपके VM का एक फ़ोटो होती है, आप फ़ोटो लो और उसको बाद में एज अ स्नैपशॉट, मतलब स्नैपशॉट अगर आपने लिया और आपको सेम बनाना है VM डिट्टो सेम, सो बस आपको स्नैपशॉट पिकअप करना है, दैट्स इट। आर्काइव स्नैपशॉट ये अभी भी ऐड हुआ, ये पहले नहीं था। और एग्जिस्टिंग दिस से भी आप कर सकते हो। सो ये पहले 4 होते थे, अब 5 हैं। सो कीप इन माइंड दीज थिंग्स। अभी तो हम पब्लिक इमेज पिकअप करेंगे। अगेन यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर आप एडवांस उसमें जाते हो, अभी तक तो सिंपल थी चीज़ें, आप एडवांस पे जाओगे। सो डिलीशन रूल क्या होता है, ठीक है, आपको जैसे ही आप VM डिलीट करोगे, यू वांट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस टू बी डिलीटेड और नॉट, दिस इज टोटली अप टू यू।
बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट पे होती है। क्यों डिलीट पे होती है? क्योंकि इन केस मैंने डिलीट करा अभी अपना वीएम, सो फ्यूचर में वो अगर डिस्क इसकी, क्योंकि अभी हमने 10 जीबी की डिस्क ली है, राइट, कुछ ना कुछ वो कॉस्ट करेगी। तो इन केस अगर यूज़र भूल जाता है ये डिलीट करना, सो कॉस्ट पड़ेगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट पे, आप इसको कीप पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर कॉस्ट लगेगा उसको, ठीक है। इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट 3 इंक्रिप्शन के भी बता देता हूँ, नो इश्यूज़। शायद ये भी हर इंटरव्यू में भी आएगा, सर्टिफिकेशंस में भी आएगा। 3 टाइप्स की इंक्रिप्शन होती हैं, ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग लो। फर्स्ट गूगल मैनेज्ड इंक्रिप्शन होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, गूगल सब कुछ करेगा, गूगल कीज बनाएगा। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक 2 टाइप की होती हैं, सो गूगल अपने आप इंक्रिप्शन करेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बाय डिफॉल्ट गूगल का जो डेटा इन ट्रांजिट होता है और जो रेस्ट पे होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। रेस्ट अगर आप डेटा कहीं और से ला रहे हो गूगल में, यू आर ऑन योर ओन, आपको खुद इंक्रिप्शन देखना है उसका। लेकिन जैसे ही गूगल के इंटरनल नेटवर्क में डेटा आया, इट इज इंक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट। सो बाय डिफॉल्ट होती है गूगल मैनेज इंक्रिप्शन की, आपको कुछ नहीं करना, गूगल अपने आप देखेगा, उनकी इंटरनल एल्गोरिथम्स देखेंगी, उनका इंटरनल कोड देखेगा। नेक्स्ट होता है कस्टमर मैनेज। ना कस्टमर मैनेज क्या होता है, आपको ना KMS इनकी सर्विस है, की मैनेजमेंट सर्विस, ओके। सो उसमें आपको की रिंग होती है, ठीक है। सो आपको इनडायरेक्टली खुद कीज बनानी, और इनको जैसे अभी हम क्लिक करेंगे ना, सो यहाँ पे दिखाएगा कि सिलेक्ट की। जैसे मैंने कस्टमर में CMEK पे करा, सो मैंने भी बनाई नहीं है, अगर मैं मैनुअली ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने बनाई होती तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता, राइट। नेक्स्ट होती है, मतलब ये लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली जो पीपल होते हैं वो गूगल मैनेज में होते हैं और गूगल दिस कस्टमर सप्लाइड में होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, CSEK कस्टमर सप्लाइड इंक्रिप्शन कीज आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड ब्राज़ील। सो अगर आप इंडिया में, अभी तो ये अवेलेबल होगा, क्योंकि देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मैं इंक्रिप्शन की यहाँ पे दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चूज़ करा था। सो बैक टॉपिक, सो यहाँ पे मैं इंक्रिप्शन की ऐड कर सकता हूँ। इंडिया और ब्राज़ील में सपोर्टेड नहीं है कस्टमर सप्लाइड इंक्रिप्शन की, और इसमें गूगल साफ साफ एक वार्निंग दे रहा है, गूगल कांट रिकवर योर डेटा इफ यू यूज योर कीज और यू मैनेज आउटसाइड ऑफ गूगल प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर आपने यहाँ सप्लाइड कर रहे हो ना, सो यू आर ऑन योर ओन, आपको अपनी कीज खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। आपको उसका, जैसे हम ना की रोटेट करते हैं, ठीक है, सो आपको रोटेशन भी खुद मैनेज करनी पड़ेगी, सब कुछ, मतलब वहाँ से कहीं पे स्टोर है तो अपडेट भी करनी पड़ेगी। सो इट इज़ टोटली ऑन टू यू। बाय डिफॉल्ट गूगल मैनेज पे हम करेंगे। अब या इट इज़ गुड टू गो। सो ये था बूट डिस्क के बारे में। अगेन अब आइडेंटिटी इन AXS क्या होता है, क्या होता है ना, सर्विस अकाउंट्स आई थिंक पढ़ा दिया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्या होते हैं। सो सर्विस अकाउंट्स, आप ऐसे सोचो, आपके घर में एक छोटा भाई है ना, छोटा भाई मतलब आपके साथ का नहीं, छोटे वाला। सो हम उसको कहते हैं कि फ्रिज में से पानी ले आ, वो ले आता है, राइट, एकदम से ले आता है, आपको कुछ कहता नहीं है, आपको बदले में उसको एक चॉकलेट देनी है, राइट। सिमिलरली गूगल क्लाउड में सर्विस अकाउंट्स हैं, आपको सिर्फ उनको काम बताना है, वो आपके बदले में करेंगे, मतलब आपके लिए काम करेंगे, और उनको सिर्फ एक रिटर्न में की चाहिए उसकी। तो अगर आप उसको की देते हो और वो आपका काम करके फिनिश कर देगा। यही सर्विस अकाउंट्स होते हैं, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये आपके नाम पे काम करेंगे। दिस इज ओनली अबाउट सर्विस अकाउंट्स। बाय डिफॉल्ट 2 टाइप के सर्विस अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं। फर्स्ट होता है कंप्यूटर इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, और सेकंड होता है ऐप इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। सो इसमें अभी नहीं जाते हैं, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस every service account is deleted. So service account is the deadliest thing in cloud, because once someone has the access to service accounts and the keys, and he knows the permissions of service account, he or she can do anything, literally anything. You can mine coins, you can mine crypto coins, anything in this. Even मेरी और पे भी mining attack हुआ था, so वो भी service accounts की वजह से हुआ था। And by default in Google's network, creation of service accounts और key generation तक भी उन्होंने ब्लॉक कर रखा है by default in their entire org. So यहाँ पे अभी नो सर्विस नहीं करेंगे, लेकिन प्रेफर्ड ये रहता है कि नो सर्विस करो। अगर नो भी नहीं कर सकते तो एक कस्टम सर्विस अकाउंट बनाओ। अभी क्या है, अगर हम जैसे इस पे IAM पे जाएंगे ना, सो बस मेरा सिस्टम क्रैश ना करे। सो अभी हम IAM पे जाएंगे, सर्विस अकाउंट उस पर देखेंगे और उस पर क्या परमिशंस है।
लेकिन प्रेफर्ड वे ये रहता है कि आप कस्टम सर्विस अकाउंट बनाओ, उसको लिमिटेड परमिशंस दो। अगेन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, यू कांट गिव एनीथिंग एडिटर एक्सेस। सो आपको कस्टम बनाना है, उसको लीस्ट प्रिविलेजेस देनी है। कैसे बनाना है यार वो अलग चीज़ है, पॉलिसी बाइंडिंग क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। अभी हम सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर इंजन। अगेन अब इसमें ना आप और ग्रेनुलराइज कर सकते हो। ये एक्सेस को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट कभी भी किसी भी सर्विस अकाउंट को हर जगह एक्सेस नहीं देना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाउ डिफ़ॉल्ट एक्सेस पे था, अगर आपने ऑब्जर्व करा हो। लेकिन हम इसको कहेंगे, सॉरी, हम इसको करेंगे सेट दिस वन। ओके, सो अभी हम करेंगे कि सेट एक्सेस फॉर ईच एपीआई, राइट। सो बिग क्वेरी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, बिग टेबल की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको इनेबल करते जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम अलाउ एक्सेस करेंगे, लेकिन अगेन अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो, सो यू शुड नॉट गिव एक्सेस टू एवरी एपीआई। अब फायरवॉल रूल क्या होते हैं? अब ना फायरवॉल रूल बड़ा ही, उससे पहले हम आते हैं कि टाइप ऑफ ट्रैफिक कितने होते हैं। सो यार ये ना बड़ा रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अब जैसे मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है। दो टर्म्स है इसमें, इनग्रेस और ईग्रेस। इनग्रेस का मतलब है आना, इन का मतलब आना, ईग्रेस का मतलब EGRESS का मतलब है जाना। INGRESS का मतलब आना, इनग्रेस, और ईग्रेस का मतलब है जाना। ना ये दोनों ना बड़ी रिलेटिव टर्म है। अगर मैं आप पे एक बॉल आपकी तरफ फेंक रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप खड़े हो सामने, मैं आपकी तरफ बॉल फेंक रहा हूँ, वही सेम बॉल मेरे लिए इन ईग्रेस है, राइट, क्योंकि वो जा रही है। लेकिन वही सेम बॉल आपके लिए इनग्रेस है, ठीक है। बस रिलेटिविटी चेंज हुई है, आपका देखने का नजरिया चेंज हुआ। अगेन आप मेरी तरफ बॉल फेंक रहे हो, आपके लिए वो ईग्रेस है, मेरे लिए इनग्रेस है। सो ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। पर्टिकुलरली हम बात करें अब गूगल क्लाउड में कैसे देखना है, क्या इनग्रेस है क्या इग्रेस है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू VPC। सो अभी VPC आई थिंक पढ़ा दिया होगा। सो VPC क्या होता है? एक बाइंड करता है चीज़ों को। सो हम उसके रिलेटिव में देखते हैं कि अगर ट्रैफिक VPC में आ रहा है तो इनग्रेस है, अगर जा रहा है तो इग्रेस है। अब फायरवॉल रूल क्या होता है यार? ये ना जैसे आपकी, जस्ट होल्ड अ सेकंड, जस्ट होल्ड अ सेकंड। I hope everybody pay attention in this class. Yes or no? Yes, Okay. it was good surprise to see Predator. Yeah, so good. Yeah, so just you. ओके, सो फायरवॉल रूल क्या है यार? फायरवॉल रूल ना मेजरली जैसे आपके लैपटॉप में फायरवॉल रूल होते हैं, राइट, वो ट्रैफिक को फिल्टर आउट करता है। सिमिलरली ये भी कंप्यूट है, इसको भी फिल्टर आउट करना है ट्रैफिक। सो बाय डिफॉल्ट कोई भी ट्रैफिक गूगल क्लाउड के अंदर अलाउड नहीं होता, बाहर अलाउड होता है। मतलब भेजना अलाउड है, आना अलाउड नहीं है, ड्यू टू वही सिक्योरिटी इशूज। सो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा गूगल क्लाउड सिक्योर करता है एनवायरनमेंट। आप इन पिक्स सिलेक्ट करोगे, सो आप वो टाइप का ट्रैफिक अलाउ कर सकते हो। अगेन अगर आपको कोई कस्टम करना है, जैसे SSH का करना है, या आपको ICMP प्रोटोकॉल, या आपको कुछ भी करना है, सो आप अलग से फायरवॉल रूल बना सकते हो। एज ऑफ नाउ सिर्फ दो ही ऑप्शन है, HTTP और HTTPS। एडवांस टॉपिक में क्या है यार? एडवांस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चलो समझा देते हैं। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग ना जैसे आपके लैपटॉप है, उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। आपका इफ़ कॉन्फ़िग अगर आप रन करोगे तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, राइट। सिमिलर नेटवर्किंग यहाँ पे होता है। आप उसको नेटवर्क टैग दे सकते हैं, जो कि बाद में हम फायरवॉल रूल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। IP फॉरवर्डिंग नॉट ऑफ यूज़ केस एज ऑफ नाउ। ये बड़ा यूज़ केस वाला काम है कि क्या हम मल्टीपल इंटरफेस कार्ड अटैच कर सकते हैं VM पे। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अगर हम आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, सो ये बहुत बार होता है कि हमें देखना पड़ता है कि कौन सा इंटरफेस कार्ड किस पे लगाना है। सो डू सर्च इट कि हम एक से ज़्यादा इंटरफेस कार्ड एक VM से के साथ अटैच कर सकते हैं या नहीं। नेटवर्क इंटरफेसेस अगेन यार बाय डिफ़ॉल्ट ना एक नेटवर्क क्रिएटेड होता है, VPC क्रिएटेड होता है, उसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट।
सो यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट है, उसकी रेंज होती है 10.190.0.0/20। ये क्या है, ये RFC 1918 का पार्ट है। कुछ प्राइवेट IPs रिजर्व रखी गई थी इन द बिगिनिंग, ताकि मतलब बेसिकली फॉर कंजर्विंग योर पब्लिक IPv4। सो उसके लिए है कि कुछ 3 साइड रेंजेस प्राइवेट रखी गई थी आपके इंटरनल के लिए। एंड या इसका ये है IPv स्टैक क्या है यार, वही है कि अगर आपको दो टाइप के IPs हैं, V4 V6। अगर आपको V6 अटैच करनी है, सो यहाँ पे पहले सबनेट की रेंज है वो V6 की होनी चाहिए। अगेन वो डिफरेंट होती है, उसमें थोड़ा सा लंबी होती है, वो कॉलन। सो सिमिलरली अगर आपको डुअल स्टैक बनाना है तो आप IPv6 और IPv4 दोनों अटैच कर सकते हो। और एलियस IP रेंजेस में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच अप हो जाएगा कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट चीज है डिस्क। सो आप एक्सटर्नली, जैसे हम मैंने बात करेंगे, डिस्क बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगी, राइट, वो डिलीट मोड है। आप एक्सटर्नल भी अटैच कर सकते हो, आप कोई माउंट भी कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू डू। डिस्क क्या होती है, अगेन यार वो स्टोरेज है, नथिंग एल्स। सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब वही है कि आपको शील्ड VM बनाना है। शील्ड का मतलब होता है कि आपको कोई मतलब जैसे हमने कॉन्फिडेंशियल की बात करी, शील्ड VM भी वैसे होते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और टर्न ऑन सिक्योर बूट, ओके, गुड टू गो, करना कर लो, नहीं करना। और इसके बाद आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है ब्लॉक प्रोजेक्ट वाइड SSH कीज। सो ये करनी चाहिए बिल्कुल, मेरे हिसाब से जितना मैंने एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करा, ब्लॉक होनी चाहिए प्रोजेक्ट वाइड SSH कीज। आपको जितना काम है आप उससे ही काम कर सकते हो, नथिंग एल्स। वाई टू गिव मोर परमिशंस और मोर एक्सेस टू दैट की मैनेजमेंट। अब जैसे ना फॉर एग्जांपल आपको sudo apt get अपडेट करना है, या आपको apache इंस्टॉल करना है, आपको कुछ nginx इंस्टॉल करना है, आपको PHP इंस्टॉल करना है, आपको कुछ भी करना है। सो आप एक स्क्रिप्ट बनाओ, जैसे हम शेल स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट बनाओ, कुछ स्टेप्स लिखो, एंड जैसे ही बूटअप होगी ना, क्योंकि VM मशीन आप क्रिएट करोगे नीचे, सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट। सो उतने में ना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट उस पर रन होगी, एंड जो आपको चाहिए वो सब इंस्टॉल हो जाएगा। ये अगेन बेस्ट गुड प्रैक्टिस है करना, क्योंकि यू कांट ऐड, यू शुड नॉट ऐड एट द रन टाइम, पहले से ही हो जाए तो बढ़िया है। और मेटा डेटा यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो, की वैल्यू पेयर्स, ये मेजरली SSH कीज के लिए यूज होते हैं, मतलब मेजरली क्या आप कर सकते हो। और इसके बाद सोल टेनेंसी आती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ना ये मशीन्स रन होती हैं पूरे साइलोस पे, तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक जगह यूज हो तो आप ये कर सकते हो। अगेन अब आई थिंक VM मशीन्स इतना ही था, इस पर क्लिक करोगे। सो ये क्या एरर दे रहा है, लेट्स गो टू द इश्यूज। ओके, ये गलती से ऐड हो गई थी। नाउ क्रिएट करोगे अराउंड, पहले गूगल क्लाउड को टाइम लगता था अराउंड 1-1.5 मिनट लगता था, अब 30 सेकंड्स में आपका इंस्टेंस अप हो जाता है। सो ये SSH होता है यार। SSH क्या होता है, SSH सिक्योर शेल होता है। फॉर एग्जांपल आपका टर्मिनल है विंडोज में, राइट, सो आपको उसके अंदर जाना है। सो टर्मिनल के थ्रू आप कुछ भी काम कर सकते हो, वैसे ही SSH होता है। आपने जिस बटन पे क्लिक करना है, अगेन AWS से आ रहे हो तो बड़ा अलग सा लगता है, उसमें पहले SSH की करो, ये नहीं होगा क्रिएट, क्योंकि देखा इज करंटली N1 स्टैंडर्ड 1 VM इंस्टेंस इज करंटली अनअवेलेबल। सो हमने बात करी थी कोटाज एंड अवेलेबिलिटीज की, सो ये है ही नहीं अवेलेबल, दिल्ली में खत्म हो चुका है। सो ये क्रिएट नहीं होगा। ये मैंने पहले बनाया था, मेरा भी यूट्यूब चैनल, सो वहाँ पे मैं क्रिएट, अभी मैं वीडियो से पहले ही वहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था। सो यहाँ पे SSH पे क्लिक करोगे बटन पे, सो ये क्रिएट हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली कीज ट्रांसफर कर देगा VM को। अगेन AWS से आ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पहले SSH कीज बनाओ फिर ऐड करो। यहाँ पे गूगल ने मेजर काम आपका ऑटोमेट कर दिया है। आपकी SSH कीज अपने ट्रांसफर हो रही है, कनेक्शन अपने आप एस्टेब्लिश हो रहा है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। SSH ऐसे दिखता है कि आपकी सिस्टम का लोड कितना है, प्रोसेसेस कितने हैं, प्रोसेसेस कितने रन हो रहे हैं, मेमोरी कितनी यूज़ हो रखी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 20% यूज़ हो रखी है, मतलब सिस्टम ने उतनी जगह ले रखी है। आपकी IPv4 इतनी है, ठीक है।
इसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर रन करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा सब। अब इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ls रन करो, कुछ नहीं आएगा, pwd रन करो, हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, लेट्स गो टू रूट, ओके ओके ls, ओके हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ls 3 4 5 6 7 8 है, ओके। सो इसमें तुम कुछ भी काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इसमें अपाचे डाउनलोड करना है वो कर लो, इसमें nginx रन करना है वो कर लो, इसमें तुम्हें एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है index.html पेज पे, तुम वो भी कर सकते हो, ओके। सो यही था SSH के बारे में। और यार इसमें ना तुम अपलोड भी फाइल कर सकते हो कोई, और डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई कोड है index.html करके और यू वांट टू ट्रांसफर इट टुवर्ड्स इट, सो फाइल चूज करो, अपलोड हो जाएगा डायरेक्ट। एंड बस यही था अबाउट कंप्यूट इंजन, ओके। सो वैसे इंस्टेंस टेम्पलेट है, अगर आपको सेम प्रोसेस है डिटो सेम, बस इसमें क्या होगा आपको रीजन और जोन नहीं पूछेगा, सिर्फ एक टेम्पलेट है, आपको ड्यूरिंग द रन टाइम आपको बस पिकअप करना है। और यहीं पे सोल टेनेंट नोड्स हैं, गूगल क्लाउड, पहले नोड ग्रुप बनाओ फिर उसमें डिप्लॉय होंगी, ठीक है। और मशीन इमेजेस मैंने कभी बनाई है तो है नहीं, लेकिन डेफिनेशन में पता लगा कि स्टोर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, मेटाडेटा, परमिशन एंड ऑल दैट इशू, ऑल दैट एवरीथिंग अबाउट पर्टिकुलर मशीन। TPUs क्या होता है? TPUs हैं टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट्स, सो स्पेसिफिकली फॉर ML थिंग ओनली। ये अभी भी ऐड हुआ एज फार एज आई रिमेंबर, हाँ ये पहले नहीं था यहाँ पर। सो इसके बाद कमिटेड यूज डिस्काउंट आते हैं। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं गूगल क्लाउड में, पहला होता है सस्टेन और दूसरा होता है कमिटेड। सो कमिटेड का मतलब है कि आपको आप एक एग्रीमेंट करते हो रिटर्न गूगल क्लाउड के साथ कि आपको तो इतने टाइम फ्रेम के लिए हमारा यूज़ करो और आपको हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। सो वो कर सकते हो कमिटमेंट, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ईजी है, लेकिन वही वेंडर लॉकिंग वाली चीज़ आ जाती है कि आप बाउंड हो गए क्लाउड वेंडर से। ऐसे आप हार्डवेयर के लिए कर सकते हो, ऐसे आप सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अगेन के लिए आप ओरेकल की कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके MySQL सर्वर है, उसकी कॉस्ट पड़ जाती है आपको लाइसेंसिंग की, तो यू हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद गूगल क्लाउड, बीच में रहेगा, आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, हम इतने टाइम के लिए कर रहे हैं और ऐसा है। अगेन ये भी सर्विस अभी भी आई थी, आई थिंक 8 मंथ्स पहले आई थी, माइग्रेट टू VM। सो आपको कुछ नहीं करना, कुछ स्टेप्स हैं वो कर रहे हैं एंड यू आर गुड टू। ये इसकी भी API डिसेबल्ड है क्योंकि अब मैंने प्रोजेक्ट में बनाया। और स्टोरेज में डिस्क आती है, डिस्क है, स्टोरेज स्नैपशॉट के बारे में बात, चूँकि अगेन मैंने देखो डिस्क बनाई नहीं थी, ये डिस्क विद द सेम नेम ऑफ आवर कंप्यूट VM ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेम चीज़ है, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क है, 10 GB की है और आर्किटेक्चर इसका ये है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट हुई थी वहाँ पर। एंड अब यहाँ पे दिखा रहा है इन यूज बाय दिस VM। सो एज सुन मैं डिलीट करूँगा ना, ये भी अपने आप डिलीट हो जाएगी। स्नैपशॉट हम बात कर चुके हैं, अभी मैंने बनाई नहीं, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं आगे देख लेते हैं। सो डिस्क पे गया, अगेन डिस्क होनी ज़रूरी है इसके लिए, अगर आपको कोई भी स्नैपशॉट लेना है। डिस्क हमारी ऑलरेडी TWB क्रिएटेड है और लोकेशन तुम देख सकते हो अपने हिसाब से, मल्टी रीजनल या रीजनल, और स्नैपशॉट या आर्काइव स्नैपशॉट टोटली अप टू यू, क्योंकि आर्काइव हम क्या करता है कभी कभार ना स्नैपशॉट बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का बन जाता है। सो फॉर कॉस्ट रिडक्शन, फॉर कॉस्ट सेविंग हम आर्काइव चूज़ करते हैं। अगेन पहले ये भी ऑप्शन नहीं था, गूगल क्लाउड बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, पहले सिर्फ स्नैपशॉट होता, ये ऑप्शन था ही टाइप, और बस आपको क्रिएट करना है और स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें उसको शेड्यूल करना है, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए रात के 12 बजे ये स्नैपशॉट डेली बने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी, क्योंकि ना क्लाउड में आप डिप्लॉय कर रहे हो तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी रहती है क्लाउड वालों पे, उनका ऑब्वियसली SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, लेकिन थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हो क्लाउड पे कि फॉर एग्जांपल गूगल से गलती हो गई और आपका डिलीट हो गया VM, तो आप कहाँ जाओगे। सो इट इज़ बेटर टू क्रिएट स्नैपशॉट शेड्यूल्स, हर रात को रन होगा अपने ऑटोमेटिकली। और इसमें 2 रूल है डिलीशन रूल में कि 14 दिन के बाद डिलीट कर दो। अगेन ये थोड़ा मुझे लगता है इसको कस्टमाइज करना चाहिए, 14 डेज, मतलब यहाँ पे ना एक वो होना चाहिए काउंटर टाइप कि मैं क्या पता मुझे 7 दिन तक मुझे, मतलब ये यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ओके।
लेकिन इसकी भी ज़रूरत थी नहीं। ओके, मतलब थोड़ा सा एडिशनल हो गया यहाँ पे। सो कीप स्नैपशॉट और डिलीट स्नैपशॉट, आई थिंक इसको रिमूव करके यहीं कर देना चाहिए, टोटली अप टू देम। और शेड्यूल ऐसे बनता है और स्नैपशॉट ऐसे बनते थे, और तुम ना स्नैपशॉट से डिस्क बना सकते हो। सो डिस्क पे गया, तुमने क्या करना है, डिस्क सोर्स टाइप पे करना है स्नैपशॉट। तुम 4 चीज़ों से बना सकते हो। ये ना बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, डिस्क स्नैपशॉट कुछ नहीं है। वीएम का स्नैपशॉट लेना, स्नैपशॉट से इमेज बन जाएगी, इमेज से आपका वीएम बन जाएगा। स्नैपशॉट वीएम, स्नैपशॉट इमेज वीएम, तो एक पूरा साइकिल, ठीक है। सो आप ब्लैंक इमेज से बना सकते हो, स्नैपशॉट से बना सकते हो। स्नैपशॉट हमने लिया नहीं तो यहाँ तक आ जाता, राइट। और वही आपका साइज सेम चीज़ है, डिक्लेयर करना है। और क्या है, अब इसमें भी तुम देख रहे हो स्नैपशॉट शेड्यूल रिकमेंडेड। अगर गूगल क्लाउड खुद रिकमेंड करता है कि स्नैपशॉट यही है करो, कुछ भी हो सकता है कभी भी। और स्नैपशॉट इतना कॉस्टली भी नहीं होते हैं, बहुत डिपेंड करता है, लेकिन 10 रुपये 20 रुपये 1 रुपये डिपेंड्स ऑन द साइज। सो यहाँ पे शेड्यूल बना सकते हो अपना, यहाँ पे होगा ऐसा कुछ। और images, So we can get multiple VMs from one snapshot. नहीं, यू कैन क्रिएट एन इमेज। सो उस इमेज से आप मल्टीपल वीएम क्रिएट कर सकते हो। अगेन द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू क्रिएट विद इंस्टेंस टेम्पलेट्स, क्योंकि वो उसी के लिए बने थे कि फ्लीट ऑफ वीएम्स बनाए। ओके, सो एसिंक रेप्लिकेशन इज आल्सो न्यू, पहले ये भी नहीं था। सो इसका मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है इंस्टेंस ग्रुप्स। अगेन इंस्टेंस टेम्पलेट्स बनाया, उसका फिर आईजी बनाते हैं। आईजी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मैनेज्ड जो कि स्टेटलेस होता है, दूसरा होता है मैनेज स्टेटफुल, और थर्ड होता है अनमैनेज्ड। ये दोनों नियरली सेम है, अनमैनेज्ड और मैनेज्ड। कि मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टेम्पलेट चूज करना है जो बनाओगे अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से, और यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम करना है। सो अगर लोड ज़्यादा बढ़ता है तो अब हो जाएगा ऐड या रिमूव होगा। मतलब 3 टाइप के ऑटो स्केलिंग मोड है, पहले ये भी नहीं थे। सो फर्स्ट है ऑन, सो अगर लोड कम है तो रिमूव होंगे। रिमूव क्या होगा, मिनिमम ना हमने थ्रेशोल्ड, एक अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से, तो एक फ्लोर एक सील होती है। फ्लोर का मतलब होता है सबसे लोएस्ट, और सील का मतलब है टॉप मोस्ट। सो अगर लोड है ही नहीं और सबसे कम है, मतलब 0 है, तो आपको ये करना है कि 0 पे भी रन हो सकता है और 1 पे भी हो सकता है। इसमें टोटली डिपेंड ऑन यू। मैक्सिमम होता है कि हम जो हमने इंस्टेंस बनाया था, जैसे हमने पहले TWP बनाया, सो वैसे और कितने इंस्टेंस हम बना सकते हैं। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि अगेन कॉस्ट, आप 100 VM नहीं कर सकते जबकि आपका बजट ही 10 का है। सो अगेन कॉस्ट। नेक्स्ट आता है स्केल आउट। सो इसमें है कि मान लो कि आप थोड़े मैनुअल बंदे हो, ठीक है, यू ओनली वांट टू, जैसे रात को भी आपकी सेल चली है Amazon प्राइम पे, आपका वर्कलोड यहाँ डिप्लॉयड है। सो आप चाहते हो कि सिर्फ ऐड हो, रिमूव नहीं हो, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, मैं ओनली उसको रिमूव कर दूँ। सो उसके लिए होता है स्केल आउट। सो ओनली ऐड इंस्टेंसेस टू द ग्रुप। अगेन तुम यहाँ मिनिमम भी कर सकते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो। और लास्ट है कि ऑफ, ऑटो स्केल करना ही है। अगेन यार, अगर तुम इंस्टेंस ग्रुप बना रहे हो, सो फिर ऑटो स्केलिंग ऑफ करो तो उसका रियल यूज केस समझ नहीं आता। और इसके बाद इनिशियलाइजेशन पीरियड, ठीक है, मतलब कितना आपको कितना डिले आना चाहिए, अगर आपने चेंज करा तो कितना डिले आना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, 120 सेकेंड्स भी कर सकते हो, 240 भी कर सकते हो। और ये थोड़ा रिपेयरिंग के ऊपर है कि अगर आप कुछ चेंज करते हो या कोई फ्रंट अपनी तरफ से चेंज करता है तो रखना है, अपडेट करना है। हेल्थ चेक्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या होता है हेल्थ चेक्स, क्या है, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं होता है, एक क्रॉन होता है, जैसे हमने क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो इंटरनली क्रॉन बनाएगा। क्रॉन क्या होता है, आप कोई भी काम करना चाहते हो उसे ऑटोमेट करना, जैसे स्नैपशॉट शेड्यूल करना। सो क्रॉन एक वर्कर ले लो, तो एक क्रॉन क्या करता है, आप एक URL होता है इंटरनल VM पे, उसे हिट करता है। अगर वो रिस्पॉन्स में देता है हाँ, मतलब जैसे होता है ना, आप पिंग करते हो एक IP को, तो रिटर्न में पैकेट्स जाते हैं और आते हैं। या पैकेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि डेड है दूसरा होस्ट या कुछ बीच में दिक्कत है। सिमिलरली हेल्थ चेक क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है
अब प्रोटोकॉल आपको डिफाइन करना है, HTTP SSL DSP, पोर्ट भी आपको डिफाइन करना है। तो इस प्रोटोकॉल और इस पोर्ट पे एक पिंग भेजिएगा, अगर वो रिस्पॉन्स में कुछ आता है सो इट इज़ गुड टू गो, नहीं आता तो फिर वो डाउन है, और फिर डाउन है तो फिर रिक्रिएट होगा या वो अलग चीज़, अलग टॉपिक है। अब मैनेज का तो ये था, अगर आपको एक टेम्पलेट से बनाने हैं, ठीक है, मतलब आपको 100 सिमिलर VM बनाने हैं। अनमैनेज्ड होता है कि आपको डिफरेंट टाइप के इकट्ठे करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन ही गया है, पहले वहाँ टेम्पलेट का था, इसमें जाओगे मैनेज में, सो यहाँ टेम्पलेट थी, अनमैनेज में टेम्पलेट नहीं। सो फॉर एग्जांपल आपको GPU वाला, अब यहाँ पे लिस्ट आ गई, एक ही VM है तो TWP, अगर आपको GPU वाला भी इंस्टॉल करना है, TPU वाला भी करना है, एक कंप्यूटर ऑप्टिमाइज करना है, तो उसमें आप मल्टीपल VM सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर दो, और ये इसका स्टेटस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट मैपिंग की चीज़ होती है, वो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये इंस्टेंस ग्रुप के बारे में था। नेक्स्ट हेल्थ चेक। सो गूगल क्लाउड में 2 टाइप के हेल्थ चेक है, एक लेगेसी और एक नॉर्मल हेल्थ चेक। सो उसका भी ये भी थोड़ा टॉपिक है अलग सा, इसे भी एक्सप्लोर कर लेना। बेयर मेटल सर्वर, अब ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये बेयर मेटल सर्वर्स बने क्यों। सो एक्चुअली ना ओरेकल जो कंपनी है नियरली जिसके सारे डेटा बेसेस हैं और जावा भी उसी का है। सो ओरेकल वाज नॉट हैप्पी विद ऑल दीज कंपनीज, लाइक क्योंकि जैसे आप उस पर जा रहे थे ना, क्लाउड पे सारी चीज़ें माइग्रेट हो रही है, तो उनकी लाइसेंसिंग जो इनकम थी वो कम हो रही थी। सो ओरेकल ने क्या करा, इफ़ उनका कोई एप्लीकेशन क्लाउड पे रन होगा तो उसकी 2x हम कॉस्ट लेंगे लाइसेंसिंग की, नॉट x, 2x। सो फिर गूगल क्लाउड ने से बचने का तरीका निकाला, बेयर मेटल सॉल्यूशंस। सो अब ऑल्दो ये किसी भी सर्टिफिकेट, मतलब प्रोफेशनल क्लाउड डेटाबेस इंजीनियर सर्टिफिकेशन का पार्ट है, लेकिन आप ये समझ लो कि मतलब ये दिक्कत आई थी और गूगल ने सोल्यूशन निकाला। ओके, सो इतना ही था कंप्यूटर इंजन के बारे में। हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट completed all these major things which will be जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा। आई थिंक आपने सारे कवर किया, एक वेल आई मीन अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो और लिसनर, आई मीन all are, I mean, do you have any concern or doubt for today's session? If you have any doubt you can ask. Almost in this 1 hour session we have 45-minute class, then rest 15 minutes we have a discussion if you have any doubt. Yes, no, anything? No, it was good actually. He explained it well over 5 minutes. Correct. Okay, so I think today we'll wrap up this call and thank you Prerit for your timing. आपने अच्छा, आई मीन कोलैबोरेटली हमने एवरी वीक में भी प्रेरित भी आ सकते हैं सेशन लेने के लिए, तो प्रेरित बहुत बिजी रहते हैं मतलब अदर स्टॉप्स के लिए, तो इसीलिए तो आज आए, तो मैंने सोचा एक बार सर का कर लेते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी सर आएंगे और हम लोग भी एंगेज रहेंगे कोलैबोरेटली, हम लोग के जो कम्युनिटी हम सबको हेल्प कर रहे हैं, करेंगे। सो यू गाइज इफ यू नो good to go or good to know all these new technology, then you can join with us every as per our announcement. So most of the time we'll be announcing on Sunday only for 1 hour. So generally we have started with the SE, Associate Cloud Engineer Exam Guide. So I hope this will be helpful, and my previous video also I have shared with you all, so like how to create snapshot, how to create image, all these things I have also video I have created, so that link I will share with you now. So